नमस्कार दोस्तों। खबर से पहले आज एक सवाल है इस देश के हिंदुओं से। और हिंदुओं के मन में भी यह सवाल है कि आखिर हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जितने नेता, जितने धर्मगुरु, जितने कथावाचक, वो सब अलग अलग संख्या बता देते हैं। अब ताजा संख्या बताई है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में बताया कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बयान मोहन भागवत का है। वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि आप कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए। इसके पहले दोस्तों सांसद साक्षी महाराज भी कह चुके हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र की बीजेपी नेता नवनीत राणा ने यह बयान दिया था कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री भी ये सलाह दे चुके हैं और रामभद्राचार्य भी इस तरह की सलाह हिंदुओं को दे चुके हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने हैं और एक कपल को कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई धर्मगुरु, कोई कथावाचक, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे तय कर सकता है। एक तरफ सरकार ये अभियान चलाती है कि हम 2 हमारे 2, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आते हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, हिंदू 5 बच्चे पैदा करें। आखिर एक कपल को, एक शादीशुदा कपल को, एक हस्बैंड वाइफ को ये क्यों बताया जाता है, और खास तौर पर हिंदुओं को, कि इतने बच्चे पैदा कीजिए। और उससे बड़ा सवाल यह है कि ये सलाह देने वाले जो लोग हैं उनके खुद के कितने बच्चे हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। नवनीत राणा के कितने बच्चे हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तो शादी ही नहीं हुई है। मोहन भागवत और रामभद्राचार्य, इनके बारे में आप जानते ही हैं। साक्षी महाराज के बारे में भी जानते हैं। आखिर हिंदुओं को सलाह क्यों दी जाती है? हर मौके पर उनको ही यह सलाह मिलती है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। किसी को अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है? 2 बेटे होने चाहिए, 1 बेटा 1 बेटी होनी चाहिए, 2 बेटियां होनी चाहिए। ये तो किसी को नहीं पता कि एक प्रेग्नेंट महिला एक बेटे को जन्म देगी या एक बेटी को जन्म देगी। जब वो संतान इस धरती पर आ जाती है तो उसी तरीके से परिवार आगे बढ़ता है। यही हमारा कल्चर है, यही हर किसी ने देखा है। लेकिन ना जाने क्यों इस देश के नेताओं को, और खास तौर पर हिंदुओं की चिंता करने वाले नेताओं को, हमेशा यह फिक्र सताती रहती है कि फलाने के कितने बच्चे होंगे। वो मंचों से सलाह देते हैं, वो कार्यक्रमों से सलाह देते हैं, कथाओं के मंच से ये ऐलान किए जाते हैं कि हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। और जो लोग भी ये सलाह देते हैं और जो नेता ये सलाह देते हैं, उनके खुद के कितने बच्चे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। हिंदू अगर 4 बच्चे पैदा कर लेगा तो उसको उसके हिसाब से आमदनी चाहिए। सरकार से मिलने वाले राशन पर निर्भर इंसान या राशन पर निर्भर कोई परिवार कैसे 4 बच्चे पैदा कर सकता है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अगर किसी के 4 बच्चे होंगे तो उन 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, खर्च, दवा, इलाज, बाहर भेजकर पढ़ाई कराना, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, उनके शौक, उनके खिलौने, उनके लिए मनोरंजन की सुविधाएं, इन सब में जो खर्च आएगा, ये खर्च कौन देगा? क्या ये खर्च बयान देने वाले लोग देंगे जो ये बता रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करने की 4 बच्चे? क्योंकि इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। प्रवीण तोगड़िया भी सलाह दे चुके हैं कि बच्चे कितने पैदा करने चाहिए। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ये सलाह दी जाती है कि इतने बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे पैदा करो। आज के वक्त में जो एक ठीक ठाक नौकरी करने वाला या बिजनेस करने वाला इंसान है या परिवार है, वहां पर अगर 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को ही अच्छे से पढ़ा लिया जाए, उन 2 बच्चों को ही आगे जीवन में उनके रास्ते और खोल दिए जाए, ताकि वो देश विदेश में जाएं, पढ़ाई करें, नौकरी करें, कुछ अच्छा करें। यही एक परिवार के लिए करना मुश्किल होता है। और जब किसी परिवार में 4 बच्चे हो जाएंगे तो कमाई उतनी ही है, उस कमाई को इन 4 बच्चों पर बांटा जाएगा, खर्च किया जाएगा, तो वो घर, वो परिवार कैसे चलेगा। अब ये सलाह साथ में ये लोग क्यों नहीं देते? जो भी लोग हैं, मोहन भागवत हो, रामभद्राचार्य हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, साथ में इनको ये भी बताना चाहिए कि अगर आपके 4 बच्चे होंगे तो हम सरकार से कहेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जाए, कि 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च आप दीजिए, 2 बच्चों की पढ़ाई का पूरा बेहतरीन अच्छी पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। अगर सरकार इस तरीके से लाभ देने की तैयारी करे, इस तरीके से सरकार इन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ले, तब तो कोई परिवार सोच सकता है 4 बच्चों के बारे में। लेकिन आज की तारीख में, इस महंगाई के दौर में,
सोने और चांदी की कीमतें कहाँ जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, उस दौर में जब हिंदुओं को ये सलाह दी जाती है तो ये बड़ी हास्यास्पद लगती है दोस्तों। और सवाल फिर घूमकर वही आता है कि आखिर ये लोग कौन होते हैं सलाह देने वाले, ये कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। आपको क्या लगता है इस देश में हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? आप वो संख्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।